मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करवाने से पहले चंद हिदायत कराए असातिज़ा किराम और वालिदैन के लिए। बच्चे को सबक पढ़ाने से पहले इस बात का तयन कर लें कि आया जो सबक आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं वो हास्सात ताल्लुम के ऐन मुताबिक है या नहीं। इस सबक के मुताले के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो निस्बतन तवील गुफ्तगू सुनकर इसका बानी रब्त समझ सकें, मतन को फहम से पढ़ सकें, सवाल समझकर इसका जवाब दे सकें, नज़्म व नसर को पढ़कर सवालात के जवाब ज़ुबानी दे सकें, गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रखते हुए रोज़मर्रा उर्दू बोलचाल में हिस्सा ले सकें। एक लफ्ज़ की इब्तिदाई आवाज़ तब्दील होने पर नए अल्फाज को दुरुस्त तरीके से सुन और बना सकें। मसलन ताला से ते हटाकर जीम लगाकर जाला। अल्फाज की इब्तिदाई आवाज़ तब्दील करके दुरुस्त तरीके से नए अल्फाज बना सकें। राग से ते हटाकर सीन लगाकर साग, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बना सकें। 1 से 30 तक गिनती उर्दू हिस्सों और लफ्ज़ों में लिख सकें। 5 से 7 सादा जुमलों पर मुश्तमिल मरबूत इबारत लिख सकें। सोचिए और बताएं, क्या सूरज पाबंदी वक्त के तहत तुलू और गरूब होता है? वक्त की पाबंदी करने से हमें क्या फायदे पहुंचते हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली घड़ी सन 1505 में इजाद हुई थी। हमें इबादत जैसे नमाज़े पंजगाना और रोज़ों से भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स मिलता है। बराए असातिज़ा किराम, तदरीसी मकासद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए हर सबक के आगाज़ में हास्सात ताल्लुम दर्ज है। तलबा की आमादगी के लिए सबक पढ़ाने से पहले सोचें और बताएं कि उन्वान से सवालात और क्या आप जानते हैं कि उन्वान से इजाफी मालूमात फराहम की गई हैं। सबक की तफहीम को परखने और तलबा की तवज्जो बरकरार रखने के लिए मुतालिया के दौरान कहने और बताएं कि उन्वान से भी सवालात शामिल कर दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। आज का हमारा सबक है वक्त की पाबंदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे खास अल्फाज। खास अल्फाज में शामिल है मुकर्ररा, पाबंदी, बाकायदगी, तुलू, गुरूब, जीना। शुरू करते हैं सबक। किसी काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर और बाकायदगी से करने को वक्त की पाबंदी कहा जाता है। जैसे आप स्कूल वक्त पर पहुंचते हैं और मुकर्रर वक्त पर छुट्टी हो जाती है। वक्त की पाबंदी की बहुत अहमियत है। वक्त की पाबंदी करने वालों को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त को खास अहमियत देती हैं और इसकी पाबंदी करती हैं। यहाँ आप ठहरे और बताएं, दुनिया में कौन सी कौमें कामयाब होती हैं? अभी हमने पढ़ा है दुनिया में वही कौमें कामयाब होती हैं जो वक्त की पाबंदी करती हैं। क्या नमाजें अपने मुकर्ररा औकात पर पढ़ी जाती हैं? बिल्कुल, नमाजें अपने मुकर्ररा औकात पर पढ़ी जाती हैं। सबक की तरफ चलते हैं। सूरज खास वक्त पर तुलू और मुकर्ररा वक्त पर गुरूब होता है। तमाम नमाजें अपने अपने वक्त पर पढ़ी जाती हैं। अच्छे बच्चे भी काम करने, खेलने और आराम करने के बाद मुकर्रर कर लेते हैं। इस तरह करने से तमाम काम ज्यादा आसानी और तरतीब से मुकम्मल हो जाते हैं। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने तमाम काम मुकर्ररा वक्त पर करें। यही कामयाबी और तरक्की का जीना है। जी तो बच्चों, हमने इस सबक में क्या सीखा? हमने सीखा दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त की पाबंदी करना जरूरी है। जो बच्चे वक्त की कदर करते हैं वो कामयाब होते हैं। जी तो आज का सबक हमारा यहीं पे मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है रोज की तरह आपको ये सबक पढ़कर भी बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं इसकी मश्क के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।